नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। ये 4 अगस्त का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने इम्प्रूव किया है काफ़ी। उसमें आर्टिकल वगैरह आपको दिख जाएंगे, सैटेलाइट पिक्चर दिख जाएगी, और जो भी आगे हम लिखते हैं कि आगे किस तरह का वेदर रहेगा, अगले 15 दिनों का जो मॉडल फोरकास्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा। लाइव मैप दिखाई देगा। ये देखिए, पश्चिमी तट पर हवाएं तेज चल रही हैं, ये इस तरह से हवा घूम रही है। ये सारे जो आपको वेदर सिस्टम है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो अब अगर हम देखते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं, तो देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर आ रहा है, और जो लो प्रेशर एरिया था ये कमज़ोर हो गया है। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा पश्चिमी राजस्थान और सिंध के ऊपर, और गंगा के मैदानी क्षेत्रों से करके मानसून तरफ जाएगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास दिखाई देगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान सागर में बन रहा है जो लो प्रेशर एरिया में जल्दी ही तब्दील होने की संभावना उसकी दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे कि जो अल्नीनो है, अल्नीनो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि मतलब बहुत ज़्यादा सुपर अल्नीनो, गॉडजिला अल्नीनो, यानी कि सुपर अल्नीनो और गॉडजिला अल्नीनो नहीं होता है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग अल्नीनो बनने के चांस हैं, लेकिन वो मानसून के आखिर में बनेगा। तो अब एक और नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल, यानी कि जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, यानी भूमध्य रेखीय जो हिंद महासागर है, वहाँ पर अगर समुद्री सतह के तापमान यहाँ पर अगर देखें इस जगह पर प्लस हो जाते हैं तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। और यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि 1.2 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर हो जाता है, जो अनुमान दिखाया जा रहा है कि अगस्त के आखिर में ऐसा हो सकता है, तो उसका असर हमारे मानसून पर पड़ेगा, और जो अल्नीनो का असर है वो काफ़ी हद तक ये ख़त्म, मतलब कम हो सकता है। तो क्या ये होता है कि यहाँ से जो हवाएं आती है साउथ वेस्टर्ली विंड, तो क्या होता है कि अगर ये पश्चिमी हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखीय ये अगर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ तापमान बढ़ जाते हैं तो बादल बनते हैं, और ये हमारे मानसून को अच्छी एक दिशा देता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि आगे, पहले जो लग रहा था कि अगस्त का महीना और सितंबर का महीना सूखे जैसे हालात झेलेगा, हालांकि बिलो नॉर्मल बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन सूखे जैसे हालात की तरफ नहीं जाएगा मानसून, हमें ऐसा लग रहा है इस समय। तो देखते हैं, उस पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी का अगर आज हम 4 तारीख की बात करें, तो आप देखिए कि ये जो मानसून की ट्रफ है, ये देखिए यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर आ गया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, और यहाँ से ये ट्रफ जो है वो इस तरह से जा रही है, एक मतलब यहाँ से जा रही है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर बन गया। तो ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ अब हो सकती हैं। पहाड़ों पर अच्छी होगी, उत्तरी पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ से लेकर सिंध तक बारिश होगी। हमारा जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड में झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश हो सकती है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश अब बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक, और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी इलाकों में भी अच्छी बारिश है। ये राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी तट पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। मुंबई में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कोस्टल कर्नाटका से लेकर के केरल तक बारिश अच्छी रहेगी। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने दिखाया था वो लो प्रेशर एरिया बनकर अंडमान सागर से आगे आएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी बारिश होगी। अगर 5 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख में भी आप देखिए राजस्थान के कई इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश वगैरह, ये सूख जाएंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे इलाके सूख जाएंगे, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के इलाकों में। और ये जो आपका देखिए उत्तर भारत से लेकर के गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत के पूर्वी इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो अब एक एक राज्य को लेकर के हम चलते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसी बारिश होगी। तो जो जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं, जैसे श्रीनगर है और आपका मुजफ्फराबाद है, पुंछ है, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, वैष्णो देवी, ये सारे इलाके झमाझम बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी भी स्थिति में सुधार नहीं होगा। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, पत्थर गिरना, ये जो पहाड़ों से होता है, ये सारी आपको मुसीबत कम से कम 3 से 4 दिनों तक देखनी पड़ेगी। लद्दाख में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती
सकती है। कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। अगर आप वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी तरह से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में चंबा, लाहौल स्पीति, केलांग से लेकर के आप ये जो आपका धर्मशाला है, मंडी है और बिलासपुर, हमीरपुर और ये शिमला वगैरह, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी और तेज़ बारिश है। कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश है, जान माल की नुकसान की भी आशंका हमें नज़र आ रही है। अब जो आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो इलाकों की यात्रा है वो बाधित हो सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी और जो नैनीताल से लेकर के आपका उधम सिंह नगर, सभी इलाकों में, पिथौरागढ़, चंपावत, सभी इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान। आज से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरनतारन, अबोहर, फजलिका, बठिंडा, मनसा से लेकर के ये पूरे इलाके जो है आपका जलंधर, लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के आपका कैथल और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, मेवात, नूह, पलवल, फरीदाबाद, सभी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज़ बारिश हो सकती है आज और कल। अगले 2 दिनों के दौरान 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के पूरा आपका जो देखेंगे बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और ये आपका हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, अमेठी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सभी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कहीं ज़्यादा, कहीं कम, लेकिन बारिश ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाई देगी। अब बिहार की बात करते हैं तो नेपाल की पहाड़ियों में तो अच्छी बारिश हो ही रही है। उसी तरह से बिहार में चंपारण, सीतामढ़ी से लेकर के अरेरा, किशनगंज, सुपौल, फुरबेसगंज, बेगूसराय, बांका और ये मुंगेर से लेकर के आपका ये अपना भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार और जो नालंदा, भोजपुर, रोहतास से लेकर के आपका ये पटना, गया, सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। अगले 2-3-4 दिनों तक रहेगी बारिश। और ये मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो पूर्वी जो इलाका है वहाँ से ये यहाँ पर ही डिप करेगी। और उसी तरह से झारखंड में गढ़वा, पलामू, चतरा, कोदरमा, गिरिडीह, दुमका, देवगढ़, जामताड़ा, धनबाद, रांची, खूंटी, सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में काफ़ी दिनों के बाद फिर से अच्छी बारिश होगी। हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना से लेकर के मालदा, दिनाजपुर, पूरे जो ऊपर जो आपका दार्जिलिंग, कलिम्पोंग तक अच्छी बारिश है। सिक्किम में अच्छी बारिश है, भूटान में अच्छी बारिश है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने वाली है। लेकिन अभी गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, बीकानेर और नागौर के कुछ इलाकों के साथ साथ जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली से लेकर के बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये सारे इलाके अभी भी बारिश देखेंगे। लेकिन आप देखें बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, यहाँ पर धीरे धीरे बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब जो बारिश है वो अगर आप देखेंगे तो अगले 1 हफ्ते के दौरान ये जो इलाका है ये अच्छी बारिश देखेगा। अब मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, ये जो इलाका है यहाँ पर तेज बारिश लगातार रहेगी। बाकी इलाके धीरे धीरे काफ़ी कम बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ पूरा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जांजगीर, चंपा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के बस्तर तक बारिश लगातार देखेगा। उड़ीसा में भी अब लगातार बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर इलाकों में आपको दिखाई देने वाली है, कम से कम 1 सप्ताह तक। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। साउथ वेस्टर्ली विंड आ रही है तो देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, डांग, तापी, भरूच, ये इलाके यहाँ पर छुटपुट बौछारें अभी भी होती रहेंगी। बनासकांठा, सबरकांठा, महसाना, इदार, पाटन, यहाँ पर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, पालघर, थाने, मुंबई, यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएंगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, बुलढाना, जलना, वाशिम, हिंगोली, परभणी, अहिल्याबाई नगर, बीड, ये सारे इलाके भी लगभग सूख जाएंगे। हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं कहीं कहीं, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आएगी। रायगढ़, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग में यहाँ पर मॉडरेट शावर्स और 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। सांगली, सतना, कोल्हापुर और पुणे में भी छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब तेलंगाना में भी ज़्यादा बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा, लेकिन बारिश छुटपुट कहीं कहीं पर रहेगी।
अब कोस्टल आंध्र प्रदेश में विजयनगर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, ये जो इलाके यहाँ पर तो बारिश रहेगी, लेकिन कुर्नूल, प्रकाशम, चित्तूर, अनंतपुर, कडुप्पा, नेल्लोर, यहाँ पर चांसेस काफ़ी कम होते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के भी कोस्टल एरियाज में ओवरऑल इंटेंसिटी में कमी आएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स अभी भी होंगे। इंटीरियर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा कम बारिश होगी। केरल में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी लगातार जारी हैं, लेकिन 100 मिलीमीटर से ऊपर वाली बारिश कम है। 30-40 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में रहेगी। इंटीरियर कर्नाटक, ये तमिलनाडु में छुटपुट बौछारें रहेंगी। कोस्टल एरियाज में 1-2 स्पेल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में बारिश कम रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है वो भारी से अति भारी बारिश दे सकता है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि 2 दिनों के बाद आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं ये बारिश लगातार देखते रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश रहेगी। देश के पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी ज़िले हैं, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो आपका मध्य प्रदेश है, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के उत्तरी इलाके, यहाँ पर मानसून कमज़ोर होने की संभावना नज़र आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।